लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने रेस्टोरेंट को ज़ोमेटो पे किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सेम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि स्विगी के साथ कैसे करनी है। तो हम लास्ट टाइम की तरह इतने डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आप ज़ोमेटो वाली वीडियो देख सकते हैं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू ज़रूर दे देता हूँ। तो स्विगी के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है partner.swiggy.com/login। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जब आप इस स्क्रीन पे पहुंचेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ओके, मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया। उसके बाद फिर आपको एक OTP मिलेगा। जैसे ही आप अपना OTP डालते हैं, आप OTP डालने के बाद इस वाली स्क्रीन पर पहुंचेंगे। इस वाली स्क्रीन पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फ़िलअप करनी है, कि जैसे मैं थोड़ा सा ट्रायल के लिए पहले यहाँ पे ट्राई कर रहा था कुछ। तो सबसे पहले आपको डालना है ओनर्स फुल नेम। तो मैंने अपना नाम डाल दिया है। उसके बाद आपको अपना रेस्टोरेंट नेम डालना है कि कोई भी रेस्टोरेंट है। उसके बाद फिर आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपकी रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैंने अपने एक रेस्टोरेंट की लोकेशन एंटर कर दी है। तो आप सिंपल मैप का यूज़ करके भी लोकेशन फिलअप कर सकते हैं। और और आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जैसे ही सेव करते हैं फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अपनी एक ईमेल एड्रेस इसमें एंटर करना है। फिर हम अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। देन आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं। और अगर आपका सेम ही व्हाट्सएप नंबर है ये वाला, तो आप सेम एंटर करेंगे। और अगर आपका कुछ डिफरेंट नंबर है तो आप ये वाला नंबर दे सकते हैं। नंबर डालने के बाद आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, जिसमें आपको एक वेरिफिकेशन OTP जाएगा आपके पास। तो जैसे ही वो आप डालेंगे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, वो है वर्किंग डेज़, कि आपका रेस्टोरेंट किन किन दिन ऑपरेशनल रहेगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर 7 दिन खुलता है हफ्ते में तो आप सब पे टिक कर सकते हैं, या फिर ऑप्शनली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम पे। तो यहाँ पर आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपका रेस्टोरेंट ओपन होता है और किस टाइम पे क्लोज़ होता है। और अगर आपकी सेपरेट डे वाइज टाइमिंग है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अलग अलग टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मंडे टू मंडे को किस टाइम पे ओपन और क्लोज़ होता है, ट्यूसडे को किस टाइम पे होता है। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं सेम ही टाइमिंग इसमें डाल दूँगा कि मॉर्निंग में फॉर एग्ज़ाम्पल 7 बजे। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमें अपने रेस्टोरेंट की डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट करने होंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आउटलेट टाइप, व्हाट इज़ योर आउटलेट टाइप। तो यहाँ पर जब हम एडिट करके अलग अलग ऑप्शन देखते हैं कुछ, आप अपना एक जब भी रेस्टोरेंट इसमें सेलेक्ट करेंगे तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है बेसिकली। तो कैटेगरी 1, 2, 3 स्विगी के अंदर 3 कैटेगरी होती हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है कि जिसमें आप सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड जो है वो सेल करते हैं। सेकंड वाली में आप पैक्ड फूड सेल करते हैं, और थर्ड वाली में दोनों सेल करते हैं। तो यहाँ पर टैक्स वाला सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है कि कैटेगरी 1 में अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड सेल करते हैं तो स्विगी विल पे द GST ऑन योर बिहाफ, कि आपके बिहाफ पे स्विगी जो GST है वो पे करेगा। और कैटेगरी 2 में आउटलेट इटसेल्फ, इसमें फिर आउटलेट को हैंडल करना होगा GST वाला सिस्टम। और कैटेगरी 3 के अंदर स्विगी विल पे GST ओनली ऑन सेल्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स। तो यहाँ पर आप अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, आपको एंटर पैन एंड GST डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपनी पैन और GST डिटेल्स एंटर करनी है। और अपनी बैंक डिटेल्स एंटर करने के बाद बारी आती है FSSAI सर्टिफिकेट की। तो जैसे ही आप अपना FSSAI सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो फिर आपको फिर प्रोसीड पे क्लिक करना होगा नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, जो कि है आपका मेन्यू सेटअप। अभी मैंने स्टेप 2 के अंदर अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं, जैसे अपना FSSAI, पैन, GST, बैंक अकाउंट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमने प्रोसीड किया, और प्रोसीड करने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं मेन्यू सेटअप में। मेन्यू सेटअप के अंदर ये 2 चीज़ें हमसे पूछता है कि डू यू हैव अ POS सिस्टम्स लाइक पेट पूजा, लाइम ट्री। तो अगर आपके पास एक POS सिस्टम है तो आप अगर उससे इंटीग्रेट करते हैं अपना स्विगी का जो रेस्टोरेंट डैशबोर्ड है, तो आपका सारा जितना भी मेन्यू उसके अंदर सेव्ड है वो वहाँ से पिकअप कर लेगा। तो इस केस में फ़िलहाल हमारे पास कोई POS नहीं है, तो मैं इसमें करूँगा कि नो, आई डो नॉट हैव अ POS। और यहाँ पे अब हम अपनी मेन्यू सेटअप करना स्टार्ट कर सकते हैं कि
व्हाट काइंड ऑफ फूड यू हैव इन योर मेन्यू। सो अगर आपका वेज है नॉन वेज है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी वेज ओनली करता हूँ और अभी हम अपने एक क्यूज़ीन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारा एक कैफ़े है, कॉस्ट फॉर टू हमने डाली कि कॉस्ट फॉर टू हमने डाल दी कि 400 है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना एक मेन्यू हमें अपलोड करना है। ये सेम चीज़ है जो हमने लास्ट टाइम ज़ोमेटो वाले पार्ट में की थी। यहाँ पर मैंने अपना एक मेन्यू अपलोड कर दिया है। और पैकेजिंग चार्जेस की हम बात करें तो अब हमें सेलेक्ट करना है कि हमें पैकेजिंग चार्जेस कितने लेने हैं। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पैकेजिंग चार्जेस ज़ीरो हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं। ऑर्डर लेवल पैकिंग की हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हर ऑर्डर पे 25 रुपीज़ चार्ज करना है या कुछ भी, बेस्ड ऑन आइटम प्राइस के हिसाब से हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसने रेंज दी हुई है कि 0 से 50 में पैकेजिंग चार्ज 5 रुपये लगेगा और इसके हिसाब से। और दीज चार्जेस आर ऑटोमेटिकली असाइंड, यानी कि ये स्विगी ऑटोमेटिकली ही असाइन करता है हर ऑर्डर पे। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं हर ऑर्डर पे 30 रुपीज़ अपना पैकेजिंग चार्ज रखूँ, ओके, इसमें कह रहा है मैक्सिमम पैकेजिंग चार्जेस 10 रुपीज़। ठीक है, मैं 10 डाल देता हूँ अभी। अब मैं पैकेजिंग चार्जेस डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब हम आ चुके हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में है पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम कमीशन डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो स्विगी कमीशन हमारा रहेगा 24%, जैसा स्विगी इसमें दिखा रहा है स्विगी कमीशन। और ऑनबोर्डिंग फ़ीस हमें पे करनी है 1179 रुपीज़। तो यहाँ पर आप ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आराम से। ये कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर फिर इस पर टिक करके कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। तो अब यहाँ पर फिर आप प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आपको एक पेमेंट लिंक आपके लिए ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको पे करने होंगे 789। तो जैसे ही आप ये पेमेंट करते हैं, आप इसके स्विगी के नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको कांटेक्ट किया जाएगा स्विगी की टीम के द्वारा। तो उसके बाद फिर सारी प्रोसेस वो हैंडल कर लेंगे और आपको गाइड भी करेंगे, जिसमें आपकी ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होती है और सारी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है। तो अभी ये था हमारा स्टेप बाय स्टेप स्विगी रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और अगर आपको सेम चीज़ ज़ोमेटो के लिए देखनी है कि ज़ोमेटो के लिए कैसे रजिस्टर करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप अपना एक FSS या लाइसेंस जो आपको अगर रजिस्टर करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।